आज का हेडिंग क्या हमारा? गंगा नदी तंत्र। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हेडिंग बनाइए आज का गंगा नदी तंत्र हमारा। आप पिछले क्लास आए थे? नहीं आए? ओ चल गए थे आप? हाँ। अच्छा फोटो खींच रहा था मुझे। दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए हो गया फोटो शूट। कल इतना फोटो खींचे फिर भी नहीं मन भरा जी है? रूम पार्टनर है और रूम पार्टनर बना है आज पूरा। आजकल हेल्प करेंगे। आज नया वाला स्टूडेंट है तो बताएगा समझाएगा, है ना। चलिए हेडिंग बना आज का हम लोग। क्या? अच्छा हाँ, आगे बढ़े हम लोग। चलिए हेडिंग बनाइए आज का हमारा। कौन सा हमारा? गंगा नदी तंत्र हमारा। गंगा नदी तंत्र हमारा है ना। कौन सा हमारा? गंगा नदी तंत्र। इसको पहले हम लोग पूरा लिख लेंगे थ्योरी, उसके बाद क्या करेंगे? फिगर से समझ जाएंगे। सही रहेगा ना? चलिए हमारा ठीक है। गंगा नदी तंत्र हमारा फर्स्ट पॉइंट में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, देखिए गंगा नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है। सबसे लंबी नदी तंत्र है हमारा। किसका? नहीं, हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, हिमालय की ओर से निकलने वाली नदियाँ। क्योंकि गंगा नदी जो हमारा है वो पूरा हरिद्वार तक कैसा होता है? हिमालयी क्षेत्र से ही प्रवाहित होता है ना। लिखिए दूसरा पॉइंट में उसका उद्गम हमारा, उसका हमारा उद्गम किसका? हमारा गंगा नदी का उद्गम हमारा कहाँ से होता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला। कौन सा? उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला के गोमुख के निकट, गोमुख के निकट कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर ना, गंगोत्री ग्लेशियर से। गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला हमारा। कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर हमारा है ना। यमुनोत्री नहीं पढ़ा रहे हैं, यमुनोत्री हमारा यमुना नदी होगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए हमारा उसकी लंबाई। किसकी? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। कितना हमारा? 2525 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर ऐसे याद किए ना आप लोग, 25-25 किलोमीटर। चलिए इसका हमारा लंबाई 2525 किलोमीटर। पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? हाँ ठीक है, 2525 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिए आपका अगला पॉइंट हमारा, उसका प्रवाह हमारा कहाँ कहाँ प्रवाहित होता हमारा। पेन दिख रहा ना पीछे? लिखिए हमारा भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और वो 5 राज्य कौन कौन सा हमारे जी? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। यूपी हमारा। फिर कौन सा? बिहार। उसके बाद कौन सा? झारखंड। और झारखंड के बाद आपका कौन सा? वेस्ट बंगाल। झारखंड के बाद हमारा कौन सा? वेस्ट बंगाल।
हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल। चलिए नोट करते जाइए आप लोग भी। प्रवाहित कहाँ कहाँ होता है हमारा, तो भारत के 5 राज्य हमारा कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हमारा कौन सा, वेस्ट बंगाल हमारा, है ना। इसमें से लिखिएगा सर्वाधिक लंबाई किसमें हमारा, इन राज्यों में से सर्वाधिक हमारा लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे जी, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश और सबसे कम कहाँ पे हमारा, झारखंड। सबसे कम हमारा कहाँ पे, झारखंड। अब किलोमीटर भी हो सकता है। टोटल लंबाई कितना था हमारा, 25। इसका लिखिएगा लगभग हमारा, लगभग लिखिए हमारा, लगभग इसमें लिखिए 1450 किलोमीटर। यूपी में लगभग कितना, 1450। और झारखंड में कोई बताइएगा, मात्र 34। साहेबगंज क्षेत्र में हमारा श्योर है, अच्छा। चलिए हमारा झारखंड में लगभग कितना हमारा, 34 किलोमीटर हमारा, ठीक है। नोट कर रहे हैं ना आप लोग भी, चलिए ठीक है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे हमारा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश और सबसे कम लंबाई झारखंड। सबसे कम लंबाई झारखंड। कौन कौन सा राज्य हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हमारा कौन सा, वेस्ट बंगाल। याद रहेगा ना। उसमें सर्वाधिक किसके बारे में बोले, यूपी। सबसे कम कहाँ पे, झारखंड। सबसे कम हमारा झारखंड। अगला पॉइंट लिखिए हमारा, अपवाह क्षेत्र हमारा किसका, हमारा गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र हमारा। लिखिए हमारा इस अपवाह क्षेत्र में लिखिएगा हमारा, भारत की सर्वाधिक आबादी, आबादी की जनसंख्या जी, सर्वाधिक आबादी गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत ही निवास करती है। एक मिनट, अपवाह क्षेत्र मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, है ना। पूरे नदी जो है गंगा नदी, उसका जितना भी आपका सहायक नदियां हैं उसी के अंदर क्या बोलते हैं हम, अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। बहुत सारा नदी हो जाता है, जैसे आपका यमुना है, छोटा छोटा नदी। यमुना का भी सहायक नदी कौन रहा है, नदी, है ना, उसका छोटा नदी। तो उससे हमारा क्या होता है, अपवाह क्षेत्र के अंदर आता है। तो भारत की सबसे लंबी अपवाह क्षेत्र नदी कौन सा आपका, गंगा नदी। तो वही लिखिए, भारत की सर्वाधिक आबादी गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है हमारा। लिखिए उसी में अगला पॉइंट हमारा नोट करके, इसमें नोट करके लिखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार, कौन सा, 2011 के जनगणना के अनुसार, 11 के जनगणना हुआ था ना लास्ट हमारा, है ना, के अनुसार लगभग कितना हमारा, तो 44% जनसंख्या, कितना 44 से 45 कर लीजिए उसको, 44 से 45% जनसंख्या कहाँ रहता हमारा, गंगा नदी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। 44% जनसंख्या। कौन सा हमारा, जनसंख्या गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। समझ आ रहा है ना। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें से क्या पता चला कि 44 से 45% जो जनसंख्या हमारा वो कहाँ रहता है, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र, जो भी उसकी सहायक नदी है, जैसे आपका यमुना हो गया या फिर चंबल हो गया, फिर आपका कौन सा नदी, बिहार का कोसी लीजिए, रामगंगा लीजिए, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। जो भी उत्तर की नदियां वो किसमें मिलता है हमारा, के गंगा में मिलता है। किसमें मिलता है हमारा, गंगा
मिलता है। तो जितना भी हमारा पब्लिक है वैसे भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा? यूपी, लगभग 20-22 करोड़ हमारा। उसके बाद हमारा कौन सा? बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश का भी जैसे आपका चंबल नदी सब आ जाएगा, आएगा ना। तो हमारा सर्वाधिक जनसंख्या कितना आपका? लगभग 44 से 45% जनसंख्या, हाँ 44 से 45% जनसंख्या किसके अंदर? हमारा इसी के अंतर्गत आता हमारा। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए हमारा किसका? उसका अपवाद क्षेत्र का कुल हमारा क्षेत्रफल, हमारा अपवाद का, हमारा अपवाद क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का लगभग 26.2%। कितना हमारा? 26.2% हमारा। कितना हमारा? पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना हमारे? 32,87,200, आप हाँ उतना किलोमीटर। उसमें से 26% हमारा लगभग कितना? इसमें हमारा ये चल जा रहा है ना। अगर हमारा पूछ ले किलोमीटर में हमारा वर्ग स्क्वायर में, तो लगभग लिखेगा 8.6 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारा, है ना। 8.6 हमारा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारा। ये अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत हमारा गंगा नदी का अपवाद क्षेत्र हमारा, है ना। टोटल हमारा क्षेत्रफल का, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 100%। टोटल कितना आपका? 100%। उसका 100% में लगभग 26% हमारा किसका? गंगा नदी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत। और टोटल हमारा जो 100% है वो कितना हमारा? 32,87,263 किलोमीटर हमारा, ये ना है। तो उसमें से वही लिखिए हमारा कितना? लगभग 8,08.6 वर्ग किलोमीटर। आपका लाख में लिखिएगा, है ना, ये हमारा लाख हो जाएगा। इतना हमारा क्षेत्र चल जाता है। किसका? हमारा गंगा नदी का। किसका? हमारा गंगा नदी का। चलिए लिखिए इसको, हाँ लिखिए अगला पॉइंट में आपका, अगला पॉइंट में लिखिए अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कुल राज्यों की संख्या, कुल राज्यों की संख्या हमारा टोटल कितना जी? हमारा 11। टोटल कितने राज्य आते हैं इसके अंतर्गत? हमारा 11 राज्य। अभी हम बताएं प्रवाहित कितने राज्यों से? गंगा नदी 5। लेकिन अब अपवाद क्षेत्र को उसके बारे में बता रहे हैं, तो टोटल कितना राज्य हमारा? 11 राज्य। टोटल कितना राज्य? 11। जो भी उसकी सहायक नदियां आ रही है उसके आसपास का भी तो राज्य होगा ना हमारा कुल, है ना। अब लिखिए वो हमारा 11 राज्य हमारा कौन सा? 11 राज्य का इसमें हमारा लिखिए। सबसे पहले कौन सा आपका? उत्तराखंड। सबसे पहले कौन सा? उत्तराखंड। उसके बाद आप लिखिए हरियाणा हमारा। उसके बाद कौन सा? हरियाणा। उसके बाद आप लिखिए आपका कुछ क्षेत्र हमारा कहाँ पे? पंजाब में, कुछ हमारा पंजाब। उसके बाद आप लिखिए राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के नीचे कौन सा राज्य हमारा? बताइए आपका? गुजरात नहीं जाएगा। फिर हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आप लिखिए आपका छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। उसके बाद आप लिखिए उसमें छत्तीसगढ़ के बाद हमारा कौन सा? झारखंड। कौन सा आपका? झारखंड। फिर आपका बिहार, झारखंड बिहार। फिर हमारा कौन सा? वेस्ट बंगाल। फिर हमारा सिक्किम। फिर हमारा कौन सा? सिक्किम। उसके बाद उसी में लिखिए कौन सा? यूपी हमारा। टोटल हुआ। अच्छा यहाँ पे पंजाब नहीं होना चाहिए, दिल्ली होगा हमारा। हाँ पंजाब नहीं, पंजाब उधर चल जाता है ना। हमारा कौन सा? दिल्ली हमारा। आपका कौन सा? देख लिए 11 हुआ, 12 हो गया। पंजाब को हटा दिए हम, पंजाब को हटाए ना, दिल्ली हमारा। सिक्किम के बाद आपका उत्तर प्रदेश छूट गया था ना, ऊपर उत्तर प्रदेश हमारा। ये हमारा क्या हुआ? उसका टोटल अपवाद क्षेत्र के अंदर टोटल कितना राज्य हमारा? 11 राज्य। टोटल 11 राज्य। कौन सा आपका? एक आपका उत्तराखंड, फिर आपका हरियाणा, दिल्ली आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और हमारा कौन सा? यूपी। मतलब इन राज्यों से सभी नदियां आके कहाँ में? हमारा गंगा में। इनमें से जो भी राज्य से हमारा नदी बह रहा है वो कहाँ के मिलेगा? गंगा में। तो टोटल हमारा राज्य कितना? 11। लेकिन केवल पूछे
राज्यों से प्रभावित होता है? 5। कितना हमारा? 5। अपवाह क्षेत्र के बाद अगर पूछेगा तो कितना हमारा? 11। अब इसमें से लिखिए सर्वाधिक। समझ पा रहे ना? फर्स्ट लास्ट बेंच, हाँ, इसमें से सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत हमारा सर्वाधिक हमारा लंबाई हमारा, तो किसमें हमारा हो जाता है? यूपी हमारा, उत्तर प्रदेश, वो भी हमारा उत्तर प्रदेश, और इसमें से सबसे कम हमारा अगर होगा तो हमारा कौन सा होगा? दिल्ली हमारा। सबसे कम हमारा कौन सा? दिल्ली हमारा। अब बोलेगा सर दिल्ली क्यों? क्योंकि यमुना नदी कहाँ से बगल में प्रवेश करती है? दिल्ली से बगल से। चलिए, इसमें से हमारा कम, सबसे कम कौन सा आपका? दिल्ली, और उसमें सबसे कम कौन सा? झारखंड। सबसे कम हमारा लंबाई में झारखंड, लेकिन अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत अगर पूछेगा तो कौन सा हमारा? दिल्ली। अपवाह क्षेत्र के अंदर राज्यों की संख्या 11, राज्यों की संख्या 11, और नदी प्रवाहित होती है कितने राज्यों से? 5। कितने राज्यों से? 5। याद है ना कौन सा राज्य? चलिए, हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे ना, है ना? लास्ट बेंच आपके जस्ट बगल में। हाँ, बताइए आप, जो गंगा नदी प्रवाहित होती है कितने राज्य से? 5 राज्य, है ना? कौन कौन सा हमारा? कौन कौन सा? ऐसा नहीं कि बाद में जाके पढ़ना पड़े, क्या बाद में जाके पढ़ना पड़े तो नहीं पढ़िएगा? बताइए, यहाँ का यही फायदा होगा कि पढ़ के यही याद होना है, क्योंकि घर जाने के बाद आप लोग दूसरा काम करने लगते हैं। समझ रहे ना? सब समझदार है आप लोग, क्या सबका समय है, हम मना नहीं करते, लेकिन यहाँ जो पढ़ते हैं उसी को याद करके जाइए। समझ रहे ना? यहाँ जो पढ़े यही याद, फिर तो दूसरा काम भी करना है। चलिए, 5 राज्य नहीं बता पाए आप? अरे बाबा नगरी आपका, कौन सा नगरी आपका? देवनगरी हमारा, फिर आपका कौन सा? बिहार नगरी हमारा, फिर अपना नगरी हमारा, और हमारा दीदी नगरी। 5 ही था हमारा। एक हमारा बाबा नगरी, दूसरा कौन सा? देवनगरी, फिर हमारा कौन सा? चाचा नगरी, फिर हमारा अपना नगरी, और हमारा दीदी नगरी। 5 ही तो है। अब कैसे नहीं? दीदी मतलब कोलकाता, अपना मतलब क्या? झारखंड, चाचा मतलब नीतीश कुमार, और बाबा मतलब रामदेव आपका योगी आदित्यनाथ, और वहां हमारा कौन सा? देवभूमि कौन सा? उत्तराखंड। याद होगा? चलिए बैठ जाइए। है ना? अब किनको याद नहीं है? फर्स्ट, जिनका आज फर्स्ट क्लास है केवल उसी से पूछेंगे। आप लोग तीनों का फर्स्ट क्लास है, आप बताइएगा पहले। हाँ बताइए, बताइए आपका दीदी नगरी कौन सा? अच्छा, हाँ 5 राज्य बताइए आप पहले। हाँ, अब ऐसे जाइएगा ना तो नहीं याद होगा। हमेशा बोलते हैं सीरियल से जाइए। अभी नहीं तो फिर एग्जाम्पल देखो, मित्र पर गमछा झाड़, एग्जाम में खाली गमछे झाड़िएगा, गमछा लेके तो जाते नहीं है। जाते हैं क्या? हाँ, हो सकता है बिहार से रहते थोड़ा होता है स्टाइल वहाँ का, बिहार में तो गमछा चलता ही है ना। फिर भी आप बताइए, बताइए एकदम सीरियल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हमारा, झारखंड, फिर हमारा कौन सा? वेस्ट बंगाल। उसका फिगर जो है ना इस प्रकार से बनता है, फिगर इस प्रकार से बनता है ना। यहाँ से हमारा कौन सा फिगर? हमारा कौन सा? उत्तराखंड हमारा, फिर हमारा कौन सा? यूपी हमारा, फिर कौन सा? है ना? अब आपके बगल वाले, नहीं नहीं वो नहीं, आप ही, नहीं नहीं वो जो आपको धक्का दिए ना वही। वो उनको धक्का दिए। आप बताइए 11 जो अपवाह क्षेत्र आए थे ना, 11 राज्य का नाम बताइए। बताइए का नाम बताइए, अंतर्गत जो आता है। चलिए बताइए, आप देख लिए फिर भी 11 बता दीजिए, हमको विश्वास आप देखे हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये बताएंगे, बताइए आप ही। 11 राज्यों का नाम। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। लास्ट बेंच, टोपी वाले, हाँ बताइए जोर से एकदम।
सही बताया? कोई बताइए हाँ या ना? सही बता दिया ना? चलिए बढ़िया है। कैसे हम बताएं जी? देखिए यही तो है सब हमारा, यही ना हमारा है। ये पुराना मैप है, इसको हटाइए। कल इसमें हमको गड़बड़ा दिया था थोड़ा सा। इसको लगा दें। काहे हंसता है जी? सही तो बोले। है ना? कौन कौन सा लिखे अभी हम? कौन सा हमारा? उत्तराखंड, ये हमारा। उसके बाद ये हमारा कौन सा? दिल्ली, हरियाणा, यूपी हमारा, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। हो गया 11? 11 हो गया। ये देखिए आपका बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर हो गया। चलिए अगला हमारा कौन सा लिखिए? उसके अंतर्गत हमारा देश का नाम लिखिए। हमारा कौन सा? हमारा देश। अभी हम 11 राज्यों का नाम लिखा है ना, अब लिखिए हमारा देश का नाम। किस देश के बारे में लिखिए हमारा। सबसे पहले कौन सा? भारत, हिंदुस्तान ना जी। क्या लिख दे इसको? नहीं, पहले इसको पूरा नाम कंप्लीट करो तब अगला हमारा। फिर दूसरा कौन सा? चीन हमारा, लिख सकते हैं चीन। उसके बाद हमारा नेपाल, कौन सा हमारा? नेपाल। और उसके बाद हमारा कौन सा? बांग्लादेश। उसके बाद हमारा कौन सा? बांग्लादेश हमारा। ये हमारा हो गया देश। 4 देशों से उसको क्या मिलता है? नदी मिलता है हमारा, उसकी सहायक नदियों के रूप में मिलता है ना। गंगा से हमारा जो भी गंगा की सहायक नदियां वो कहाँ कहाँ से? तिब्बत की ओर को जाती है, और हमारा नेपाल से भी, और हमारा कहाँ पे? बांग्लादेश से, और भारत से थे ही हमारा, है ना। अगला पॉइंट लिखिए आपका निर्माण हमारा। किसका निर्माण? गंगा का निर्माण। पता है ना कैसे हुआ है? हाँ, कैसे हुआ है निर्माण? किसका निर्माण? गंगा। किसका निर्माण? गंगा नदी का निर्माण। चलिए, और पेज थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। प्याज क्या? प्याज नहीं, पेज। टमाटर निकलता तो अच्छा रहता, प्याज आ रहा है, बताइए तो, है ना। वो ये भाई टमाटर निकलता तो अच्छा रहता, प्याज निकल रहा मुझसे। चलिए कोई नहीं। हमारा किसका? निर्माण के बारे में बात करें। किसका? हमारा निर्माण। उद्गम हमको जो हुआ है ना, वो कौन सा नदी था? भागीरथी नदी। कौन सा नदी? भागीरथी। लेकिन भागीरथी को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? गंगा। भागीरथी को उत्तराखंड में गंगा। एक्चुअल क्या होता है कि गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से होता है। एक आपका अलकनंदा और एक कौन सा? भागीरथी। लेकिन अलकनंदा भी किसी और से बनता है, और उसी को मैप बना रहे हैं। बना देना। चलिए पेज बड़ा वाला ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पेज बढ़ा लीजिएगा आप लोग, फुल पेज। यहां से हमारा 2 नदी निकलता हमारा। कौन सा? विष्णु गंगा। एक आपका कौन सा? विष्णु गंगा। नहीं दिख रहा है? कलर चेंज कर दो। अरे हम सोचे नदी है तो ब्लू से बना दें। हमारा कौन सा? विष्णु गंगा। और ये हमारा कौन सा नदी? धौली गंगा। ये हमारा कौन सा नदी? धौली गंगा। 2 नदियों के मिलने से क्या हमारा? एक नदी हमारा आके मिलता है, और ये जो नदी के बाद ये क्या बनता है? अलकनंदा। इसके बाद हमारा कौन सा बनता है? अलकनंदा बनता हमारा। कौन सा बनता है? अलकनंदा। आप लोग इसे आराम से पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये जो हमारा दोनों है, जो हमारा मिला उसको जानते हैं गंगा। किस नाम से जानते हैं? विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। नदी के नाम पे ही क्या? सॉरी, आपका विष्णु प्रयाग होगा ना। कौन सा? विष्णु प्रयाग के नाम से। किस नाम से? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर ना? उसके बाद हमारा क्या बन गया? अलकनंदा हमारा बन गया। यही नदी आगे बढ़ा हमारा, उसके बाद इधर से एक और नदी मिलता हमारा। कौन सा? हमारा इधर से कौन सा? हमारा नंदाकिनी। कौन सा? हमारा नंदाकिनी। और ये कहाँ मिलता है जी? तो नंद प्रयाग में। कहाँ मिलता हमारा? नंद प्रयाग में। कहाँ मिला हमारा? नंद प्रयाग। शायद मेरा भी छोटा पड़ जाएगा क्या? अच्छा, ये आपका जो क्षेत्र हमारा, ये पूरा क्षेत्र हमारा, वो इसको लिख लीजिएगा बद्रीनाथ। इसको क्या लिखिएगा?
बद्रीनाथ हमारा, है ना। और अगर कभी ग्लेशियर पूछ दिए तो ग्लेशियर लिखेगा सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर हमारा। कौन सा ग्लेशियर? सतोपथ ग्लेशियर। और जगह हमारा कौन सा? बद्रीनाथ। वहां से 2 नदी, विष्णु गंगा और कौन सा? धौली गंगा। मिला हमारा कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। बना कौन सा हमारा? अलकनंदा। अलकनंदा नदी क्या हुआ? आगे की ओर बढ़ा। फिर हमारा उधर से एक नदी आया, कौन सा? नंदाकिनी। और मिला कहाँ? नंद प्रयाग में। इसके बाद नदी हमारा क्या है? अलकनंदा। इसके बाद फिर ये आगे जब बढ़ता है तो फिर इधर से एक नदी आता है हमारा, और कौन सा नदी आता है? पिंडार नदी। कौन सा हमारा? पिंडार नदी। दिख रहा है ना? कौन सा नदी आया हमारा? पिंडार नदी। और ये कहाँ पे आया मिला हमारा? इसमें हमारा मिला कर्ण प्रयाग में। जगह लिख लीजिएगा इसको, कर्ण प्रयाग। कौन सा जगह हमारा? कर्ण प्रयाग हमारा, ठीक है। उसी तरह से तुम आगे बढ़ाइए। जो हमारा जगह पे मिला हमारा उसको अलग अलग नाम से जान रहे हैं हमारा, है ना। एक हमारा कौन सा? विष्णु प्रयाग। फिर कौन सा? नंद प्रयाग। फिर हमारा कौन सा? कर्ण प्रयाग। इसके बाद भी ये नदी हमारा क्या हुआ? आगे की ओर बढ़ा। इसके बाद इसका नाम क्या हमारा? अलकनंदा। ही नाम क्या हमारा? अलकनंदा। इसके बाद हमारा इधर से एक नदी आके मिलता हमारा, यहाँ पे बना देना। कौन सा नदी हमारा? मंदाकिनी। कौन सा हमारा? मंदाकिनी नदी आके मिलता हमारा। और ये निकलता कहाँ से जी? तो केदारनाथ से हमारा। कहाँ से? केदारनाथ से निकलता हमारा, ठीक है। ये हमारा जगह का नाम हो गया, ठीक है। और हमारा मिला कहाँ पे आके? तो रुद्रप्रयाग में। मिला कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। मिला हमारा रुद्रप्रयाग में। इसके बाद भी ये नदी हमारा आगे बढ़ा तो क्या कहला हमारा? यही अलकनंदा ही कहलाया। पीछे दिखाई दे रहा है ना? ए मतलब अलकनंदा।
क्या बोले? नंद प्रयाग में आपका कौन सा? अलकनंदा और आपका नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी हमारा। कर्ण प्रयाग में दोनों नदियों के मिलने से विष्णु प्रयाग में मिलता क्या हमारा? बनता अलकनंदा है। समझ रहे हैं ना? दोनों नदियों के मिलने से कौन सा बनता? अलकनंदा। तो अलकनंदा और विष्णु गंगा को मिला दिए उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका सब नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं, समय कुछ ज़्यादा हो गया।